बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहिवाल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है, आप सब तमाम मेरे दोस्तों से, साहिवाल स्टॉकिस्ट से, साहिवाल स्टॉकिस्ट की जितनी भी टीम है, जितने भी उसके सब स्टॉकिस्ट हैं, सब से कि हमने महीना डेढ़ महीना देख लिया, इंतशार भी फैला, सारा कुछ हुआ। मैंने एक माह पहले भी एक सोल्यूशन दिया था, उससे कुछ बात नहीं बन पाई। अभी मैंने एक और जो फाइनल सोल्यूशन दिया है जिससे हम सब बच सकते हैं, अपने हालात दुरुस्त कर सकते हैं, कंपनी को बचा सकते हैं, सबको डिलीवरीज दे सकते हैं, वो पूरे पंजाब के लिए मैंने दिया है। आप हमारे ग्रेट लीडरान हो, टाइगर्स हो हमारे, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने पूरे स्टॉकिस्ट बिजनेस को आप रीपरचेज कर लें। पंजाब की 20 डेट मैंने दी थी, लेकिन मुझे पता है 2-3 दिन लगने हैं, ग्रेस पीरियड भी हमने दिया है। आप सब कुछ कर सकते हो, आपका साथ चाहिए, हम सब कुछ ठीक कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 22-23 तारीख एंड हो जाएगी, उसके बाद जो डेट बनेगी, जब पूरे पंजाब की रिपोर्ट आ जाएगी कि पूरा पंजाब रीपरचेज हो गया है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह 40 दिन का टाइम दिया जाएगा। 40 दिन के बाद डिलीवरी स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही है कि आप अपने पूरे बिजनेस को, जितना भी आप लोगों का प्रीवियस था, उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर लाके आप आज से ही रीपरचेज करवाना शुरू कर दें। आप सिर्फ इतना भरोसा रखें कि आज तक हम कहीं नहीं गए तो हमने आगे भी कहीं नहीं जाना। हम हर चीज मैनेज करने की और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेला बंदा आपके साथ के बगैर, आपके तावन के बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी गुजारिश है कि ये जितने भी साहिवाल स्टॉकिस्ट के अंडर और सब स्टॉकिस्ट थे, वो लोग और आप सब लोग जो इसके साथ अटैच थे, ऑफिस में तशरीफ लाए, अच्छे तरीके से ऑफिस के साथ कोऑपरेट करें और अपने बिजनेस को रीपरचेज करा लें। जिंदगी के 40 दिन हम आपसे मांगेंगे इंशाल्लाह ताला। इस बार आप मेरी बात मान लें, आप इस बार ये देख लेंगे कि इस तरह कभी मिसमैनेज और किसी भी तरह की कोई मिसकमिटमेंट नहीं होगी। हम सिर्फ 40 दिन का टाइम मांगेंगे, रीपरचेज आप जरूर करवा लें, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा इंशाल्लाह ताला। मेरी इस बात को सीरियस लें और इस बात को मानकर एक दफा ये रीपरचेज करवा लें। हम आप लोगों के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे इन बातों को? क्यों इस तरह की बातें करी जा रहे हो इतने अरसे से कि खुदा रहम करो गरीबों पे, ये करो वो करो? आप लोगों को क्यों नहीं एहसास आ रहा, या आप लोग हमें इतना मुर्दा दिल और बेइस क्यों समझना शुरू हो गए हो? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सी ऐसी वजह आ गई कि आज आपको अहमद सियाल जो है वो बेइस नजर आना शुरू हो गया? मैं पिछले 1.5 माह से पीट रहा हूँ कि यार सुकून कर लो, जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे काम करते रहो, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। जो मामला हम पे बने हम उसको खुद ही निपटते रहेंगे, आप काम करते रहो। आपके लिए तो हमने पिटीशन ले ली थी, आपके ऑफिस ऑन करवाने की परमिशन हर चीज हमने ले ली थी, कानूनी मामला भी हम खुद दुरुस्त कर रहे थे, और आज इतना कुछ उलझा दिया गया है। तो आज अगर मैंने एक सोल्यूशन के लिए बोला है कि ये काम कर लेंगे हम, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बच भी जाएंगे और सब लोगों को मैं महफूज कर जाऊंगा, हर चीज में मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो फिर आप मेरी बात से एग्री आज क्यों नहीं कर रहे हो? ये तकलीफ दे बातें हैं मेरे लिए कि आज आप लोगों को मेरी जात पे भरोसा नहीं रहा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातें करना बंद कर दें और काम की तरफ तवज्जो दें। जो सोल्यूशन दिया है उस पर एक दफा अमल करके, मेरे कहने पे अमल करके देख लें, मामला सारे सुधर जाएंगे, हर चीज मैनेज हो जाएगी। यार, आपकी मेहरबानी होगी।